तो जय हिंद दोस्तों। और जो है 27 जनवरी की सेकंड शिफ्ट छूट चुकी है और अंकित भाई का पेपर था। हमने बोला था अपन किसी का रिव्यू नहीं लेंगे क्योंकि पता है बहुत सारे विनोद मिलते हैं। पहली वाली शिफ्ट में मिल ही गया था 5 पंचवर्षीय योजना वाला। तो अंकित भाई का हो गया है पेपर डॉक्टर साहब का। आपको पता है कि इनका ही चैनल है और बहुत हाथ है चैनल में। तो सबसे पहले ये बताओ कि एग्जाम के लेवल में जो अपन हर शिफ्ट में आप सवाल पूछते हैं कोई चेंजेस है क्या? नहीं, कुछ चेंजेस नहीं है सर। चक्रवृद्धि ब्याज से नहीं आया था क्वेश्चन। हाँ। और मतलब और तो बाकी के जैसे हफ्ते मतलब बेईमान दुकानदार वाला आ रहा, मतलब ऐसा कोई जैसे कि आ रहा है, लाभ हानि के आ रहा है। जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि मतलब मैथ को काफी टफ बना दिया जा रहा है। नहीं, कुछ टफ नहीं है, वो 2-3 सवाल कैलकुलेटिव आ रहा है बस, और टफ मप कुछ नहीं है। तो देखो ये डेली शॉप पर रहते हैं, आपको भी पता है, मेडिकल पे मतलब अपने क्लिनिक में। चरवारा भी क्वेश्चन आया था। तो अपन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले तो जीके जीएस में देखो, जो जरूरी नहीं है कि आपकी शिफ्ट में ही पूछा जाए। पंचवर्षीय योजना नहीं पंचवर्षीय योजना नहीं पूछेगी, और आज जनगणना भी नहीं पूछेगी। और ये बताओ, उससे नृत्य से क्वेश्चन था। हाँ, गरबा था अपना, गुजरात का नृत्य पूछा गया। उसके बाद साइंस के 2 क्वेश्चन है। साइंस के क्वेश्चन किसी को याद नहीं रहते। ये मेडिकल फील्ड से हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चन थे? एक ये था अपचयन वाला। अपचयन मतलब कौन सी उसमें हो रहा था, ऑप्शन दिया था उसमें, ठीक है। मतलब एक क्रिया दी गई, और मतलब एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला दिया था, मतलब दिया था। और राष्ट्रमंडल खेल से एक क्वेश्चन पूछा गया। और एक खिलाड़ी का कुछ इनने जो अपन वो शॉर्ट नाम नहीं रखते, जैसे एक दाबोल किस खिलाड़ी का मतलब पुकारते हैं, दाबोल। तो ऐसे क्वेश्चन जीके जीएस में पूछे जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोग ये सब पढ़ के जाएं। और कुछ नहीं है, वो तो अपना जो कुछ जीके जीएस का देखो, जिसको आ गई उसको हार्ड, मतलब जिसको आ गई उसको इजी एग्जाम लगेगा, और जिसको नहीं आई तो उसको तो एग्जाम टफ लगना ही है। तो कितने करा है जीके जीएस में? जीके जीएस में हमने 9 किए। 8-9 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मैथ का आते, और मैथ में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए? मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का एक भी क्वेश्चन नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं था, साधारण ब्याज का था। उसमें दर निकालनी थी। और बेईमान दुकानदार का हर शिफ्ट में आ रहा। और एक बिल्कुल सिंपल सवाल लाभ हानि का था। मतलब और भी थे, मतलब और भी मतलब थे, वो भी सिंपल ही थे, ठीक है। और जो औसत से था उसमें एज निकालनी थी, औसत की। और मिक्सचर से था मतलब। और बाकी आउट ऑफ टॉपिक तो ऐसा मतलब जो कैलकुलेटिव सवाल थे, क्या पॉइंटों में आ रहे हैं? हाँ, पॉइंटों में 2-3 क्वेश्चन थे जो पॉइंटों में उनके आंसर। एक तो ऐसे बेईमान दुकानदार का आ रहा था पॉइंटों में। और जनसंख्या वाला सवाल पूछा गया क्या? जनसंख्या वाला बिल्कुल नॉर्मल 1 साल का था, वो 1 साल का नॉर्मल। और क्या बोलते हैं अपने, इससे अंतर वगैरह से कुछ सवाल पूछे गए? CISI का कोई अंतर वगैरह हो? नहीं, इससे नहीं पूछा। इससे नहीं, किस्त वगैरह भी नहीं आया? नहीं, किस्त। और रेलगाड़ी ट्रेन के जो सवाल थे कितने थे? हाँ, 2 थे उसमें, 2 थे। और बस इतना ही है। और लासा मासा का सवाल था, LCM SCF से अपना कोई? नहीं, लासा मासा का नहीं था। उसमें एक सवाल था, मतलब भिन्न दी थी, 5 भिन्न दी थी। कौन का सवाल? बड़ी वाली भिन्न निकालनी थी। चलो ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं रीजनिंग का। देखो रीजनिंग में हर शिफ्ट में सवाल आ रहे हैं। किसका? सिटिंग अरेंजमेंट का फंसाने वाला। आपकी में 2 क्वेश्चन आ रहा है। 2 क्वेश्चन में से एक तो बहुत आसान दे देते, एक बहुत कठिन मतलब कठिन नहीं, मतलब जिसको समझ में आ जाए जल्दी आंसर जल्दी भी आ जाता। और रीजनिंग में और सब कुछ कोडिंग अच्छी आई होगी? हाँ, नॉर्मल आई थी, ज्यादा वैसी डीपली में नहीं पूछी थी, नॉर्मल आई, बस अपनी संख्या से हो जाती। उसके बाद जो आकृति वाले कितने क्वेश्चन होंगे? आकृति वाले 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन। हाँ, उसमें आकृति वाले बस स्क्रीन ऊपर नीचे करनी पड़ती, उसमें फंस जाते हैं। तो हमने नहीं है, सिर्फ टाइम का इशू रहता है। सब कुछ कर लेते, बस टाइम का खेल है। देखो हिंदी, चलो मतलब रीजनिंग में जो कुछ है अच्छा आ रहा है, रीजनिंग केवल सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के। तो आप रीजनिंग में बाकी अपना जो आकृति गिनने वाले, खड़ी कैलेंडर तो कुछ आ नहीं रहा? नहीं, घड़ी कैलेंडर कुछ भी नहीं आ रहा। चलो अब आते हैं हिंदी पे। हिंदी में क्या क्या पूछा गया? देखो हिंदी में ज्यादा क्वेश्चन तो किसी को बताने लायक नहीं रहते, लेकिन हिंदी का ये बताओ कुछ ऑप्शन वगैरह कैसे हैं, ठीक है ना? हाँ, जैसे रोजगार में अंकित पे हिंदी, क्योंकि ये डेली टेस्ट लगाते थे और कई टेस्ट सरल आ रही, वहाँ से तो बहुत सरल आ रही, वहाँ पे तो ऑप्शन में फंसाते थे, इधर बिल्कुल ऑप्शन में नहीं फंसा रहा है। सिर्फ एक क्वेश्चन में फंसाया था ऑप्शन में, बाकी के सब सिंपल था। गद्यांश तो बिल्कुल सरल था, मानव जीवन से, अपन के जीवन से जुड़ा हुआ था। चलो, मानव जीवन से। और गणतंत्र का विलोम शब्द लिखा हुआ है, गणतंत्र का विलोम शब्द आया था। और चीज सारंग वगैरह। हाँ, सारंग जी पर्यायवाची, सारंग का पर्यायवाची आया था। तो ऐसे क्वेश्चन आए, हिंदी में लोड नहीं लेना है। अगर बच्चा तैयारी करके आए तो किसकी चीज की ज्यादा करके आए? मैथ कैलकुलेटर आ रही, मैथ की करके और हिंदी की और रीजनिंग की। जीके जीएस जितना पहले का आता है वही बस। तो आप लोगों ने जितने भी बच्चों को देखा, ये नहीं सोचना है कि पंचवर्षीय योजना और जनगणना से बराबर क्वेश्चन आ रहा है तो हमारे भी शिफ्ट में आएंगे। और ये बता, मंत्री वगैरह था तुम्हारे में? कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसा कोई राज्यपाल वगैरह शिफ्ट में पूछा गया? नहीं पूछा गया। वही बोल रहे अब ये वाली शिफ्ट लगेगी आप लोगों को हार्ड, क्योंकि अब जीके जीएस में आप ये कंटिन्यू पढ़ के जा रहे थे। अगर नहीं आए होंगे, हम तो खुद पढ़ के गए थे, लेकिन नहीं आए तो साथ में लिख के लेके आए थे। यही है, देखो जिसको पढ़ा हुआ आ गया उसको आ गया। और अभी देखो, अगर आप एग्जाम की शिफ्ट को हार्ड लेवल बोलोगे ना, तो खुद अपने आप में डिमोटिवेट होगे और कम होंगे।
तो आपने देख लिया कि एग्जाम कैसा आ रहा है, एक खुद एग्जाम दे के आए अभी अभी, तो ये नहीं बोल सकते कि हार्ड एग्जाम आ रहा है। देखो हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं फंसाने वाले, अपने क्या बोलते हैं इसमें मैथ में, हाँ मैथ और 2 क्वेश्चन रीजनिंग में आ रहे हैं फंसाने वाले, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उसके बाद हिंदी में आराम से एक आधी 2 क्वेश्चन संज्ञा सर्वनाम वाले थे, हाँ संज्ञा सर्वनाम हो गया था। हाँ हो गया था, बिल्कुल सरल था वो, वो विशेषण पूछ रहा था। कुछ याद है कैसा पूछा उसमें? मतलब 3-4 मतलब 3 ऑप्शन दिए थे, मतलब गुण मतलब जी विशेषण वाले, एक दिया था अलग, वो निकालने, तो मतलब इनमें से कौन सा नहीं है जी निकालना था। तो बस विशेषण वाले भी बिल्कुल सरल एग्जाम, मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इतना लोड मत लें आप लोग। हिंदी का तो बिल्कुल मतलब जो सोच लो कि जो रेगुलर है वही पढ़ते रहे। तो कुछ सर की एक क्लास डली वही सफिशिएंट है वो क्लास। और जो बताओ जैसे तुम रोजगार वेतन किससे, बाकी उत्कर्ष से भी पढ़ते थे, बाकी और टीचरों से पढ़ते थे। मैथ किससे पढ़ते थे? मैथ हमने रोजगार। तो बताओ मैथ के सवाल कुछ फंस रहे हैं क्या वहाँ से? पूरे फंस रहा है भाई, संख्या चेंज रहती, वो कोई मायने नहीं रखती, लेकिन सब कुछ फंसते सवाल। मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि उस मतलब उन्होंने बहुत टफनेस लेवल की तैयारी करा दी, और इनको टाइम नहीं मिलता था तैयारी का। फिर भी वहाँ पे आपने देखा होगा जब इनके साथ हम टेस्ट लगाते थे, और इनका टेस्ट में आराम से 110, 100, 102, 100 ऐसे स्कोर आता था। इतना ही इधर करके आया, 59 अटेम्प्ट यहाँ करके आया, क्योंकि हम इनको देख चुके हैं कई एग्जामों में तुक्का लगा देते, और तुक्का लगाने की आदत अपन ने बहुत लोगों की छुटाई है। तो हमने इनसे जाते जाते भी बोला था कि, और एक और भाई गया है, उसका अगर रिव्यू मिलेगा तो अच्छा है। उसके आते थे 137, 138 रोजगार वेतन अंकित के टेस्ट पे हमने खुद देखे। अगर क्योंकि पिछली बार में से 33 नंबर से बाहर है, अगर उसका रिव्यू मिलेगा तो और शानदार होगा। और हमारा आप सभी से यही कहना है कि देखो हम डरा नहीं रहे, ना डरना है अपन को। नहीं डराना नहीं है, डर गए तो फिर पेपर बहुत खराब जाएगा, इसलिए सरल पेपर आ रहा, डरना नहीं है। और अपन इसलिए बोलते कि आप लोग बोलते विनोद, इसलिए हमने किसी का रिव्यू नहीं लिया, क्योंकि आप लोगों को मज़ा भी नहीं आता। हमने इनको अलग से बैठाया है, टाइम लगेगा वीडियो आने में, लेकिन अलग से बैठा है, इसलिए हम बोलते। और ये बताओ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, टाइमिंग का इधर उधर में अंतर कितना रहता है? बहुत अंतर रहता है टाइमिंग का, इधर पे माउस इधर उधर खिसका, उतने में बहुत वही हम बोलते हैं, बहुत अंतर हो जाता है ना। घर पे हमसे इधर थोड़ी प्रेशर में देते, टेंशन रहती है। कितना भी हो, अगर आपको कुछ भी करना हो, लेकिन एग्जाम की टेंशन रहती है, तो वही टेंशन को दूर करें, सबको रहती है। लेकिन फिर से मिलते हैं अपन अब थर्ड सेट में, ज़्यादा नहीं। और आपको अच्छा है कि रिव्यू पसंद आया होगा। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।